चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। बेटियां कितनी शीघ्र बड़ी हो जाती है ना, ताड़ के पेड़ से लंबी। अरे अभी अभी तो तुतलाती जबान में माँ पापा बोलना सीखा था तूने। अभी अभी तो घुटनों के बल चलने लगी थी तू, थोड़ा सहारा लेकर खड़ी होने लगी थी। याद है जब पहली बार चली थी तो कुछ कदम चलकर लड़खड़ाकर गिर पड़ी थी तू, और सर पर थोड़ी चोट लगने से सूजन आ गई थी। तू रो पड़ी थी। मैंने दौड़कर फ्रिज से बर्फ निकालकर रुमाल में लपेटकर सेका। जब जब हाथ लगाया तो करहा उठती थी दर्द से। तेरी पीड़ा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि तेरे दर्द को मैं महसूस कर रही थी। पूरी रात तो सोई नहीं, दर्द से बेचैन थी, और मैं तेरी तकलीफ से बेचैन थी। दूसरे दिन जब थोड़ा दर्द कम हुआ तब जाकर तेरे होठों पर मुस्कान लौटी। अभी अभी स्कूल में तेरा दाखिला करवाया था। पहले दिन बहुत रोई तू जब छोड़कर आई तुझे स्कूल। घर पर मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। बार बार घड़ी के सरकते कांटे पर मेरी नजर जा रही थी। छुट्टी से 10 मिनट पूर्व ही पहुंच गई थी तुझे लेने, और गेट पर नजरें टिकाए थी कि तू आएगी, अब तू आएगी। जैसे ही तू आई तुझे गोद में उठाकर चूमती रही मेरी गुड़िया। तू समझदार बचपन से ही थी, जल्द ही समझ गई कि अब स्कूल रोज जाना होगा पढ़ने के लिए। समय पंख लगाकर उड़ गया। स्कूल से कॉलेज और फिर मास्टर्स करने तो बाहर चली गई विदेश। तेरे कोएड कॉलेज जाने पर थोड़ी चिंतित थी, बेटी की माँ जो हूं ना, और आज के दौर से तो हम सभी वाकिफ हैं। तो सोच तेरे विदेश जाते वक्त मेरी क्या हालत थी, ये तो अच्छी तरह जानती है ना। जब भी शॉपिंग पर जाती तो बस अब तेरे लिए ही खरीदारी करती हूँ, तेरे मुकलावे के लिए। आजकल अपनी ज़रूरतों पर तो ध्यान ही नहीं जाता मेरा। याद है मुझे, तू जब स्कूटी चलाना सीख गई थी तो मुझे बैठाकर घुमाती रहती थी इधर से उधर, कभी मॉल तो कभी आइनॉक्स, कभी टी जंक्शन पर चाय समोसे खाने हम जाया करते थे। तेरे पापा तो कहने ही लगे थे कि हाँ हाँ, अब तो माँ बेटी की जोड़ी हिट हो गई है, हमारा पत्ता तो कट हो गया, जैसे हम कोई प्रेम चोपड़ा हो। जब तेरे पापा और मुझ में बहस होती तो तू हमेशा समझाती हम दोनों को। कई दफे तेरी दादी या पापा कुछ बातों को समझ नहीं पाते और रिएक्शन देते तो तू एक माँ की तरह मेरी ढाल बन जाती थी। जब मैं कहती तुझसे तो कहती, हाँ मैं आपकी मॉम ही तो हूँ। जब मैं छोटी थी तो आप भी तो मुझे प्रोटेक्ट करती थी, एंड स्टिल यू आर डूइंग द सेम। मेरी तबीयत जब खराब होती थी तो तू मुझे बिस्तर से उठने नहीं देती और स्वयं ही किचन मैनेज करती, कभी पकाकर तो कभी बाहर से मंगाकर, क्योंकि तेरी भी पढ़ाई होती थी ना। इन सब बातों को देखते समझते तो कब ब्याह के लायक हुई पता ही न चला मुझे। जब तूने यूएसए से कॉल करके तेरे और प्रणय के बारे में मुझे बताया था तो लगा कि तू सचमुच अब बड़ी हो गई है। मास्टर्स के बाद जब तेरी जॉब लगी उसके 1 वर्ष पश्चात तू लौटी है प्रणय के साथ। आज तेरा विवाह है। आज तू विदा होकर ससुराल चली जाएगी, पर ये मत समझना कि ये घर अब तेरा नहीं रहेगा। ये घर तेरा है और हमेशा तेरा रहेगा। तेरे अब 2 घर हैं, पति का और पिता का। तू जहाँ चाहे जब चाहे रह सकती है, अपनी मर्जी से। विदा हो रही है एक दुनिया से
दूसरी दुनिया में उजाला भरने, जैसे तूने हमारे जीवन में आकर रोशनी भर दी थी। बचपन में तेरी नन्ही नन्ही हथेलियों में मेहंदी लगाया करती थी मैं। आज तुझे अमर सुहाग का जोड़ा पहनाकर, मेहंदी लगाकर, मुहावर वाले कदमों से प्रणय की जीवन बगिया में खुशियों के पुष्प खिलाने के लिए भेज रही हूँ लाडो। मेरे सफल जीवन की कुंजी है तू। मेरे संस्कार अब तुझ में सांस ले रहे हैं। जा रही है पिया के घर, परंतु ये घर भी तेरा ही है। इस घर में तेरी हंसी, तेरी किलकारी यूं ही गूंजती रहेगी मेरी लाडो। इस देश आती रहना लाडो, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग तेरे अपने हैं। कन्यादान नहीं, अपना मान प्रणय को सौंप रहे हैं। तू हमारा अभिमान है और हमेशा रहोगी। ये चिट्ठी मेरी माँ ने मुझे विदाई के वक्त हाथों में दी थी। आज फिर पढ़ रही हूँ, 25 वर्षों बाद फिर से, जब मैं अपनी बिटिया को विदा करने जा रही हूँ। ये धरोहर आज प्राची के हाथों में दूंगी और मुझे ये विश्वास है कि वो उसे बिल्कुल वैसे ही संभालेगी जैसे मैंने संभाला। तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे भी प्राची पर वही भरोसा है माँ। जा जा म्हारी कोयलड़ी, जा म्हारी कोयलड़ी, इस देश जब जी करे आती रहना लाडो, आती रहना लाडो, आती रहना लाडो।